चलिए दोस्तों, आज रीजनिंग पढ़ा रहे थे, सब्जेक्ट रीजनिंग RESONING रीजनिंग। अब रीजनिंग पढ़ा रहे थे तो रीजनिंग में क्या क्या पढ़ा दिए थे। रीजनिंग में बस एक पढ़ाए हैं, क्या है अभी, कोडिंग डिकोडिंग। जो क्या बताए थे कि कोडिंग डिकोडिंग हर एग्जाम में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस पूछता है। तो आशा करते हैं कि सभी लोग बहुत अच्छे से उस कोडिंग डिकोडिंग को, जितने भी 8-9 क्लास हम दिए हैं, तो सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। उसको बार बार देखते रहिए। तो देखते 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 आपको पूरी तरह से जब बनने लगे, पूरी एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए, तब उसको क्या करना है, कोई भी बुक उठाना है। ये नहीं करें कि अभी कोई मतलब कोई एक बुक सजेस्ट नहीं कर रहे हैं हम, कोई भी बुक, कोई भी प्रकाशन का बुक उठाना है और उस बुक को, जितना क्वेश्चंस उस बुक में है, सभी क्वेश्चंस को बना देना है। उस क्वेश्चंस जितना भी कोडिंग डिकोडिंग का रहेगा, वो जितना हम लॉजिक बताए हैं उससे फालतू नहीं जाएगा, टोटल के टोटल क्वेश्चंस बन जाएगा। इसीलिए जब कोडिंग डिकोडिंग बन जाएगा तो कोडिंग डिकोडिंग बाद चैप्टर दूसरा हम क्या बताए थे कि अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ाएंगे। चैप्टर दूसरा क्या बताए थे कि अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ाएंगे। तो जिस तरीके से हम कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ाए हैं, उसी तरीके से हम अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ा देंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन उससे भी ना छूटे। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। चैप्टर का नाम है, दूसरा चैप्टर है रीजनिंग का, क्या, अल्फाबेटिकल सीरीज। ALPHABETICAL अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज मतलब होता है क्या, वर्ण क्रम अनुसार, इसको कहते हैं हिंदी में वर्णमाला, यानी वर्णमाला श्रेणी। तो वर्णमाला श्रेणी से क्वेश्चंस पूछता है। अब देखिए, एक्चुअली में समझते हैं कि अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चंस बनता कैसे है। अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन बनता कैसे है, इस बात को ध्यान में देना है। देखिए, इसमें क्वेश्चंस पहचानना सीखिए कि कौन सा चीज का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन क्या रहता है, इसमें कहेगा कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पश्चिम के बाएं छठा कौन सा लेटर आएगा, इस तरह से क्वेश्चन रहता है जी। तो जहां अंग्रेजी वर्णमाला कहे तो क्या मान लेना है कि भाई अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। किस चीज का क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन। जहां अगर कह दे कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पश्चिम के बाएं छठा कौन सा लेटर होगा, तो सीधे क्या दिमाग में बात में बैठाना है कि अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जिस तरीके से हम बताए थे ना कोडिंग डिकोडिंग को, कि हम 3 पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे, उसी तरीके से अल्फाबेटिकल सीरीज को भी हम 5-6 पार्ट में बांट कर पढ़ा देंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो पहला पार्ट क्या है उसको ध्यान में देखिएगा सभी लोग। अब उसमें पार्ट बांटे थे कि 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। तो इसमें वैसा नहीं, इसमें क्या करना है, इसमें टाइप ऑफ सीरीज देखना है कि कितने सीरीज से इसमें हम पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ सीरीज को देखना है इसमें। तो लिखिए यहाँ की टाइप्स ऑफ सीरीज, क्या लिखना है, टाइप्स ऑफ सीरीज, टाइप्स ऑफ सीरीज। तो टाइप्स ऑफ सीरीज को ध्यान से देखिएगा सभी लोग कि टाइप्स ऑफ सीरीज में क्या है। अब पहला इसमें क्या टाइप आता है, पहला टाइप का सीरीज क्या होता है वो ध्यान से देखिएगा कि पहला सीरीज जब भी क्वेश्चंस कहेगा तो क्या कहेगा, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में, क्या कहेगा कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां के बाएं 9वां कौन सा अक्षर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, पहला सीरीज हो जाएगा, जिसको अंग्रेजी वर्णमाला यानी टाइप क्या उसको बोलेंगे, पहला सीरीज बोलेंगे।
तो पहला सीरीज जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का है तो पहला सीरीज क्या आ जाएगा कि ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड यानी पहला सीरीज ए हुआ। क्या हुआ? पहला सीरीज ए हुआ कि एक्स ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड तक जाएगा, एक्स वाई जेड तक जाएगा। अब इसमें दूसरा सीरीज, ये पहला सीरीज हुआ, अब दूसरा सीरीज टोटल बता है कि 6 7 या 5 या 6 या 7 जितना सीरीज होगा अभी हम बता देंगे। अब दूसरा सीरीज क्या करेगा? अब देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका पहले बता रहे हैं कि अल्फाबेटिकल सीरीज में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला तरीका बता दिए आपको कि क्या पूछेगा कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पचमा के बाएं अठवां कौन सा लेटर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पहला सीरीज से पूछता है। अब दूसरा सीरीज क्या आएगा इसमें? तो दूसरा सीरीज को ध्यान से देखना है। दूसरा सीरीज इसमें क्या आएगा? कहेगा क्वेश्चंस में कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, मतलब उलट के लिखा जाता है। विपरीत क्रम मतलब उलट के लिखा जाता है। किसी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। जहां बोले तो क्या दिमाग में बात लाना है कि टाइप 2 यानी टाइप्स ऑफ सीरीज कितना है? 2 नंबर। टाइप्स ऑफ सीरीज 2 नंबर है। जहां अगर विपरीत नंबर का देगा तो क्या हो जाएगा जी? विपरीत मतलब जेड से ना, विपरीत मतलब कहां से स्टार्ट होगा? जेड से होगा। यानी जेड वाई एक्स डॉट डॉट सी बी ए दूसरा सीरीज होगा। ये दूसरा सीरीज होगा। बात को समझ हम बहुत अच्छे से समझते चलिएगा, क्योंकि पहला क्लास क्या होता है? बेसिक क्लास देते हैं, जिसमें क्या होता है कि सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए। उसके बाद हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं ताकि सब इजी लगे। जब कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाए थे तो क्या बताते थे? जब हम पहले को पोजीशन को याद करवा दिए थे, सभी लोगों को अपोजिट याद करवा दिए थे, उसी तरीके से अल्फाबेटिकल सीरीज में भी क्या पहले बेसिक चीज को पहले बता देते हैं। तो टाइप 1 और टाइप 2 क्लियर हो गया। टाइप 1 और टाइप 2 क्लियर हो गया। अब देखिए क्या कहता है। अब इसमें से पूछने का उसका आइडिया क्या होगा? तीसरा, इसमें अब तीसरा पूछेगा। तीसरा टाइप कहां से बना सकता है? कहेगा कि क्वेश्चन एकदम हमेशा पूछता है क्वेश्चन, देखिएगा आप लोग हर एग्जाम में पूछता है जो हम बता रहे हैं। टाइप 1 और टाइप 2 तो आसान हो गया, ये तो सब लोग बनाता है, अपना बना लेता है। अब देखिए कहां लड़का फंसता है। कहेगा कि ए से स्टार्ट करते हुए प्रत्येक दूसरा लेटर को हटा दिया जाए। ए से स्टार्ट करते हुए प्रत्येक दूसरा लेटर को हटा दिया जाए। तब बताइए कि बाएं से छठा के दाएं पचमा क्या होगा। इस तरह से रहेगा क्वेश्चन। तो इस तरह से जहां क्वेश्चन देखेंगे तो क्या मान लेना है? क्या मान लेना है? ए से स्टार्ट कर रहा है हटाना, तो ए हटेगा, सी हटेगा, फिर ई हटेगा। इसी तरह से कहने का मतलब ये क्या हटाना यानी डिलीट इमिट कर रहा है, यानी डिलीट कर दे रहा है। तो बच क्या जा रहा है? बी बच जा रहा है, डी बच जा रहा है, एफ बच जा रहा है, एच बच जा रहा है। यानी जहां लेटर हमको अल्फाबेटिकल सीरीज में 26 था, वहां लेटर हमारे पास कितना बच जाएगा? मात्र 13, क्योंकि 13 को क्या कर दे रहा है? डिलीट कर दे रहा है, यानी हटा दे रहा है। तो क्वेश्चंस कहेगा, देखो क्वेश्चंस अगर तीसरा टाइप इसमें क्या पूछ सकता है? तीसरा टाइप पूछ सकता है कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा लेटर को हटा दिया जाए। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा लेटर को हटा दिया जाए। तो मान लो कि एबीसीडी तो इसी नहीं स्टार्ट होता है, ए से शुरू कर रहा है तो प्रत्येक दूसरा लेटर हटा दिया जाता है। तो हटा दे रहा है भाई, तो क्या बच जाएगा? बी बच जाएगा, डी बच जाएगा, एफ बच जाएगा। इसी तरह से बचेगा, इसी तरह से। तो अब बताओ, जब ये 2 बच रहा है, 4 बच रहा है, क्या सीरीज पोजीशन तो सब लोग को याद करा दिए हैं। ये क्या बी डी एफ, तो ये कौन सा सीरीज कहलाएगा? ये कौन सा सीरीज कहलाएगा जी? इवेन सीरीज। क्या कहलाएगा? इवेन सीरीज, यानी सम संख्या, इवेन सीरीज कहलाएगा। जहां हटाने की बात करे ए से, उसको क्या मान लेना है कि इवेन सीरीज है। क्या कौन सा सीरीज है? इवेन सीरीज है। ठीक है। अब देखिए अगला चौथा इसमें टाइप क्या हो सकता है? चौथा टाइप हो सकता है, क्वेश्चंस में कहेगा कि अभी ए से स्टार्ट नहीं कर रहा है, अभी किससे? बी से स्टार्ट करते हुए प्रत्येक दूसरा लेटर को हटा दिया जाए। बी से स्टार्ट करते हुए प्रत्येक दूसरा लेटर को हटा दिया जाए। तो बताइएगा कि दाएं से पचमे के दाएं छठा कौन सा लेटर होगा। दिमाग में बात बैठाइएगा सब। चौथा टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो अभी ए से नहीं स्टार्ट कर रहा है, क्या से कर रहा है? बी से स्टार्ट कर रहा है।
तो बी हटेगा, डी हटेगा, एफ हटेगा, इस तरह से हटते चला जाएगा। यानी सम वाला जितना होगा इवन वाला वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ऑड वाला बच जाएगा। तो ऑड में क्या क्या आता है, ए आएगा, सी आएगा, ई आएगा, इसी तरह से डॉट डॉट आते रहेगा। इसको बोलेंगे ऑड सीरीज। इसको क्या बोलेंगे जी, ऑड सीरीज। इसको क्या बोलेंगे, ऑड सीरीज। चलिए, बहुत अच्छे से सब लोग को चार सीरीज को समझ में आया होगा, चारों सीरीज को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सब लोग को। चलिए, अब चार सीरीज आ गया होगा सभी को समझ में। तो अब यहाँ से बात आते हैं, पहले बताए थे, क्या बताए थे कि ABCD को हम रीजनिंग में दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। बताए थे जब हम इनवर्स याद करवा रहे थे, उल्टा याद करवा रहे थे, तो ये बात को बताए होंगे। ये बात को हम कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर फर्स्ट क्लास में ही बताए थे इस चीज को, कि क्या ABCD को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला क्या, 1 से लेकर M तक, और दूसरा N से लेकर Z तक, जिसको हम कहते हैं प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। जिसको हम क्या करते हैं, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहेगा कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब बताइएगा कि दाएं से पचमा के दाएं छठा कौन सा लेटर होगा। इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है तो दिमाग में कौन सा पैटर्न क्लिक करेगा कि प्रथम अर्धांश यानी क्या, कौन सा पैटर्न हो जाएगा, देखिएगा पचमा, यहाँ पर लिख देते हैं इसको। कौन सा बात आ जाएगा पचमा पैटर्न में, कि अगर जहां प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में कह रहा है, तब प्रथम अर्धांश को क्या कर देंगे, विपरीत क्रम में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रथम अर्धांश M ना, तो इसको विपरीत M फिर L, इस तरह से जाएगा, इसी तरह से जाएगा। M से कहां तक आ जाएगा, M से A तक, M से A तक प्रथम अर्धांश हुआ कि नहीं हुआ। तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा, और बाकी प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को भी कह देगा कि विपरीत क्रम में लिख रहे हैं। क्वेश्चन अगर पांचवा पॉइंट मान लेते हैं पकड़ना है कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को भी विपरीत क्रम में लिखा जाता है, तो बताइए कि A से छठा के दाएं पचमा कौन सा लेटर होगा। इस तरह से तब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिए। देखो यही ना होता है जी, रियल में तो क्या होता है, A से M, N से Z, यही ना होता है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को क्या कर रहा है, विपरीत क्रम में लिख रहा है। तब विपरीत क्रम मतलब M से A विपरीत कर दिया, तो M से A, आई क्या हो जाएगा, Z से क्या हो जाएगा, N, Z से क्या हो जाएगा, N, M से A और Z से N, इस तरह से हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में किया हुआ रहे, कहेगा क्वेश्चन की प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, यानी पार्ट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, इंग्लिश में फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट को लिखा जा रहा है विपरीत क्रम में, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, तब बताइएगा कि दाएं से छठा के बाएं पचमा कौन सा लेटर होगा। इस तरह से रहता है, तो इसको लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। जहां ये बात आए लिखल कि दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, तब पचमा टाइप दिमाग में पचमा सीरीज आ जाना चाहिए। अब छठा सीरीज, इसी में छठा सीरीज अब कह देगा कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, द्वितीय को जैसे है वैसे लिख देते हैं, यानी खाली कहेगा कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, अब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब बाकी जो है वही लिख देंगे, द्वितीय को कहीं नहीं रहा। ये क्या हो गया, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ होता है कि नहीं होता है। तो उसी तरीके से जब कहा कि फर्स्ट हाफ को बदल दे, विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, और सेकेंड हाफ को वैसे की वैसे छोड़ दे रहे हैं, तो वैसे को वैसे छोड़ दिए हम, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा बात आए तो सीधे कहाँ दिमाग में क्लिक करना चाहिए, छठा सीरीज। अब एक और सीरीज बन सकता है, सतमा सीरीज क्या बन सकता है, सतमा सीरीज बन सकता है, कहेगा कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अब फर्स्ट हाफ को वैसे ही कि वैसे ही, जिसको कहेगा उसी को बदलना है, बाकी अपना से दिमाग नहीं लगा देना है, ना गलत हो जाएगा। अब मान लें कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा कर रहा है, तो द्वितीय अर्धांश को भी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो अब फर्स्ट को वैसी छोड़ देते हैं, ए से कहाँ जाएगा, एम तक, लेकिन कह रहा है कि द्वितीय अर्धांश को क्या कर रहा है, विपरीत क्रम में, तो जेड से एन। यही टोटल अल्फाबेटिकल सीरीज में ये जो सातों बताएं, ये टोटल सातों सीरीज है जी। इस सातों सीरीज से क्वेश्चंस बना के पूछा जाता है, और जिसको इस सातों सीरीज अगर क्लियर है, जिसको अगर इस सातों सीरीज अगर क्लियर हो जाएगा, उससे अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चंस नहीं छूटेगा।
इसलिए इसको ध्यान से सभी लोग तो लिखा ही होगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन सबको ही कर करके बताते गए हैं। अगर न भी लिखा गया है तो 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप लोग इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद पहला स्टार्ट करेंगे, हम आज पढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद अगला कराएंगे, फिर उसके बाद अगला कराएंगे, यानी 3-4 वीडियो में खत्म हो जाएगा कोर्स से ही, अल्फाबेटिकल से ही। चलिए, लिख लिए होंगे सभी लोग, लिख लिए होंगे क्वेश्चंस, जो भी टाइप्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सीरीज लिख लिए होंगे, तो सभी लोग लिख लिए होंगे। उसके बाद हम अब इसको रफ करते हैं, उसके बाद से स्टार्ट करते हैं सीरीज नंबर फर्स्ट। एक एक सीरीज कर करके पढ़ेंगे, एक सीरीज से क्वेश्चंस कम से कम 3, 4, 5 कराएंगे, 10 कराएंगे, जितना क्वेश्चंस हो सके कराएंगे। उसके बाद कहे रहे कि हर चैप्टर से कम क्वेश्चन इतना करा देंगे बोर्ड पे कि तुम लोग को नोट्स तैयार हो जाएगा। ये हर चैप्टर से मेरा कोशिश रहेगा कि 50 से 60 क्वेश्चंस करा दें हर चैप्टर से। तो समझ जाओ कि टोटल हम कितना चैप्टर बताएं कि 45-46 जगह थी, 22-23 चैप्टर पढ़ा देंगे तो वैसे कंप्लीट हो जाएगा नोट्स तुम लोग को। इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। पहला सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला सीरीज क्या है? A to Z, यही ना? पहला सीरीज यही बताए थे, A to Z यानी अंग्रेजी वर्णमाला। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा अक्षर, देखिए वो लिख देते हैं क्वेश्चन, उसके बाद कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं छठा होगा? बाएं से 10वें के दाएं छठा होगा। देखो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। कह रहा है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं छठा होगा। बाएं से 10वें के दाएं छठा होगा। अब ये क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन बनना जिसको ना समझ में आ रहा हो उसके लिए तो कठिन ही होगा। वो ABCD लिखेगा, ABCD लिख के उसमें मिलाएगा कि 5वां नंबर पर कौन आ रहा है जी, 10वां नंबर पे है, ओकर दाएं क्या होगा। तो सिंपल सी भाषा में बात को पहले समझना है कि जो हम अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं A से लेकर Z तक, यानी ABCDEFXYZ, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ABCD के बायां किधर है, दायां किधर है, बायां किधर है, दायां किधर है। तो इस चीज को, कंफ्यूजन को आज एक शब्द में हम क्लियर करेंगे कि कभी भी इसको डाउट में मत लीजिएगा कि मेरा दायां किधर है, बायां किधर है। तो जो मेरा दायां रहेगा वो अल्फाबेटिकल सीरीज का भी दायां होगा। जो मेरा दायां है वो अल्फाबेटिकल सीरीज में भी दायां है, जो मेरा बायां है वो अल्फाबेटिकल सीरीज के भी बायां है। अगर कह देगा कि बायां, अब ये क्या है, दाएं है कि बाएं है जी, तो बाएं है, मेरा बाएं नहीं जी, बोट पा रहे थे, देखो तो मेरा बाएं है, मेरा नहीं, तुम लोग को भी जहां अपना मतलब लिख रहा है, कॉपी पर लिख रहा है, तो भाई स्टार्ट किया था, इधर दायां हो गया, इधर बायां हो गया, दायां बायां। मान लो कि इधर है, इधर तो मेरा मुंह है, तो यहाँ लिख रहे हैं, तो इधर क्या हो गया, बायां, इधर क्या हो गया, दायां। उसी तरीके से इस पर बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो इधर क्या हो गया, ये बायां छोड़ हो गया, ये क्या हो गया, बायां छोड़, ये क्या हो गया, दायां छोड़, यानी इसको बोलते हैं लेफ्ट, इसको बोलते हैं राइट, लेफ्ट राइट। बस लेफ्ट राइट का खेल है जी, लेफ्ट राइट को समझ लेना है, दायां बायां समझ लेना है, ठीक। अभी क्वेश्चंस को बनाना है। अभी चीज को तो कभी किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए चीज में, क्योंकि इतना ही अच्छा से बता दिए कि कभी भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि अगर कंफ्यूजन है तो एग्जाम भी दे रहे हैं तो मॉनिटर पर देख लेंगे, भाई अच्छा इधर मेरा दायां है तो दायां होगा, इधर मेरा है तो बायां होगा।
कंफ्यूजन कभी नहीं लाना है। अब देखते हैं क्वेश्चन कर रहे, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं छठा होगा? बाएं से 10वें के दाएं छठा होगा। तो इसी तरह से मान लो कि कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला था ए से लेके जेड तक, है ना। तो बाएं क्या कह रहा है कि बाएं से 10वां, यानी बाएं से 10वां, यहाँ पे 10वां होगा, 10वें, बाएं से 10वें मतलब, बाएं से 10वें मतलब जे, बाएं से 10वां मतलब जे ना हुआ। बाएं से 10वें के क्या कर रहा है? दाएं, 10वें के दाएं। अब 10वें के दाएं कह रहा है ना जी, तो 10वें के दाएं मतलब आगे बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, बाएं तो आएगा नहीं। तो अब 6 और आगे बढ़ेगा ना जे के बाद, तो जे के बाद 6 आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16। तो बाएं से 16वां नंबर पर क्या आता है? पी। बाएं से 16वां नंबर पर क्या आता है? पी। बाएं से 16वें नंबर पर क्या आता है? पी। तो आंसर क्या हो जाएगा कि पी होगा। आंसर क्या हो गया? पी। मगर इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे हम, इस तरह से क्वेश्चन नहीं ना बनाएंगे। ये तो क्या हो गया? थ्योरी, मतलब अपना लिख के बनाना है, एक दो गो है हल्का हल्का तो लिख के बना लेंगे, लेकिन हमको बनाना है जल्दी में आंसर। क्या बनाना है? जल्दी में, यानी विदाउट पेन। हम क्या बताएं कि विदाउट कलम रीजनिंग बनना चाहिए, कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो इसमें तो कलम उठाने पड़ जाएगा, याद भी है फिर भी उठाने पड़ जाएगा। थोड़ा सा अब लिखिएगा, थोड़ा सा बता रहे हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि जहां सेम डायरेक्शन रहे तो क्या करना है? माइनस करना है। अगर बायां बायां है तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा। दायां बायां है तो क्या होगा? प्लस होगा। दायां दायां है तो क्या होगा? माइनस होगा। फिर बायां दायां है तो क्या होगा? प्लस होगा। यानी जहां डिफरेंस डायरेक्शन आया वो क्या हो जाएगा? प्लस। और जहां डिफरेंस डायरेक्शन आया वो प्लस, जहां सेम डायरेक्शन आया वो माइनस। ये बात को अच्छे से ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हम क्या बताए हैं बनाने के लिए कि बायां बायां, अगर क्वेश्चंस में बायां बायां रहे तो क्या होगा? माइनस होगा। क्वेश्चंस में बायां बायां रहेगा तो क्या होगा? माइनस होगा। क्वेश्चंस में बायां बायां रहे तो माइनस होगा। क्वेश्चंस में दायां दायां रहे तो क्या होगा? क्वेश्चंस में दायां दायां रहेगा तो क्या होगा जी? वो तो बोलो, माइनस ही होगा। दायां दायां भी रहेगा तो माइनस ही रहेगा। अब क्वेश्चंस में बायां दायां रहे तो क्या होगा? क्वेश्चंस में बायां दायां रहे तो क्या होगा? प्लस होगा। बायां दायां रहे तो क्या होगा? प्लस होगा। बायां दायां रहे तो प्लस होगा। अब क्वेश्चंस में दायां बायां रहे तो क्या होगा? प्लस होगा। प्लस होगा। कहने का मतलब कि सेम डायरेक्शन तो माइनस और डिफरेंस डायरेक्शन तो प्लस। क्लियर? अब देखिए यहां से भी क्लियर नहीं हुआ। अब आंसर दे, अब बायां बायां है ना, तो पहले वाले को ही उठा के आंसर दिया जाता है। अब आंसर माने कि माइनस तो आ गया, बायां बायां रहेगा, तो बायां से ही माइनस में आंसर देना है। कहने का मतलब कि घटाने के बाद जो आएगा वो क्या? बायां से ही आंसर देना है। क्योंकि हम लोग यहाँ देखो बायां है तो बायां से ही आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा? बायां। ठीक, बायां। अब यहाँ देखिए दायां है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले वाले को उठाना है, याद रखना कि पहले वाले को उठाना है। ये भी माइनस, मगर क्या हो जाएगा? दायां। ये क्या हो जाएगा? दायां। फिर इसको भी उठाना है, ये क्या हो जाएगा? बायां। फिर इसको उठाना है, ये क्या हो जाएगा? दायां। इतना बात आया सबको समझ में? इतना बात आ गया? अगर इतना बात आया समझ में सभी को तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको बहुत अच्छे से कहीं कोना में नोट में लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस बनाना है। जैसे देखिए अभी इसी पर बनाएंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में देखिए तो क्या है? बायां है कि दायां है? लिखिएगा। देखिए तो पहले बायां है ना, तो पहले बाएं लिख देंगे। ठीक, फिर क्या है? दाएं है तो फिर दाएं लिख दिए, बाएं लिख दिए, दाएं लिख दिए। बाएं से क्या है जी? 10, और दाएं से क्या है जी? दाएं से क्या है? 6। अब क्या है? डिफरेंट डायरेक्शन है ना, तो प्लस होगा। डिफरेंट डायरेक्शन है तो प्लस होगा। तो क्या अभी प्लस होगा तो 10 और 6 16। अभी 16 जो है बाएं से होगा कि दाएं से? क्यों बाएं से? क्योंकि बताए हैं पहले वाले, क्या बताए? पहले वाले। तो बाएं से
बाएं से 16वें पर क्या आता है, बाएं से 16वें पर पी आता है, बाएं से 16वें पर पी आता है। अभी सभी लोगों को आंसर आ गया होगा, बात कोई समझ में आ गया होगा कि बायां दायां का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए सब लोग को लग रहा होगा ना कि इतना याद क्यों करें, इतना ऐसे करें, सिंपल है इसे हम लिख के बना लेंगे, तो ये गलत फहमी है। लिख के नहीं बन पाएगा, बनेगा टाइम लग जाएगा। यहाँ मान लो कि 2 गो दिए हुए तो लिख के बना ले रहा है। अब यहाँ तुमको 10 गो दे देगा कि बाएं के 10वें के दाएं, छठा के बाएं के तीसरा, चौथा के 5, चौथा के बाएं पचमा, पचमा के दाएं छठा है, तो वहां तुम लोग फंस जाओगे। इसलिए हम बता रहे हैं, उसको बढ़िया से याद कर लेना है और बढ़िया से लिख लेना है। उसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे। सभी लोग इसको लिखा होगा। पहला सीरीज लिखा होगा कि अल्फाबेटिकल सीरीज में पहला सीरीज क्या है, A to Z। क्वेश्चन लिख लिया होगा, उसके नीचे लिख लिया होगा कि बनाने का रूल क्या है, और यहाँ से क्वेश्चन बना भी दिए हैं। तो सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा इस चीज को। अब हम दूसरा क्वेश्चन देंगे, फटाक से आंसर आएगा उधर से। बनाने के लिए बता भी दिए हैं, सब लोग याद भी कर लिया होगा, इसको लिख लिया होगा बढ़िया से। नहीं लिखा होगा तो लिख लो, 1 मिनट टाइम दे देते हैं, हड़बड़ाना नहीं है यहाँ। ये बिल्कुल क्या बताएं, बेसिक। आप बिल्कुल बेसिक और फुल कॉन्सेप्ट यानी बताएं शुरू में कि रीजनिंग में 0 से हीरो तक जाना है, यानी 0 से हीरो बन जाना है। चलिए हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चंस देते हैं, 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं इससे, उसके बाद घर पे बनाइएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चंस दे रहे हैं। क्वेश्चंस कह रहा है कि कौन सा अक्षर, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें के दाएं पचमा होगा, बाएं से 9वें के दाएं पचमा होगा। कितना आसान क्वेश्चन है जी, सब लोग बनाया होगा इसको, तुरंत क्वेश्चन देते बन गया होगा कि कौन सा अक्षर बाएं से 9वें के दाएं पचमा होगा। तब सिंपल सी भाषा, क्वेश्चन जहां देखे इस तरह से तो क्या लिख देना है बनाने के लिए, जो हम बाएं दाएं बताए हैं बाएं दाएं लिख देंगे। तो लिख देना है क्या कि बाएं से 9वां, दाएं से पचमा। अब आंसर क्या हो जाएगा जी, जुटेगा, डिफरेंट है तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा ये 14। आई दाएं होगा कि बाएं, बाएं होगा, दाएं होगा कि क्या बाएं होगा, तो बाएं होगा ना जी, पहले वाला लेते हैं। तो बाएं से 14वें पर क्या आता है, बाएं से 14वें पर क्या आता है, एन आता है। इसका आंसर हो गया एन, इसका आंसर हो गया एन। अब क्वेश्चंस को फुल ना देके हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देते हैं, सभी लोग घरे से बना के लाएगा। 10 गो क्वेश्चन दे देते हैं, 10 नहीं 5 देंगे अभी, फिर आगे पढ़ाएंगे। अभी इसमें अभी कंप्लीट नहीं हुआ है जी, ये अल्फाबेटिकल अभी सीरीज नहीं कंप्लीट हुआ है, इसमें भी और क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन अभी तुम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए 5 क्वेश्चन देते हैं। सब लोग बना लिया होगा, सब लोग को लग रहा होगा इजी है, उड़ा लेंगे, धीरे धीरे को बढ़ाएंगे। चलिए हो गया होगा सभी लोगों को, चलिए हो गया होगा। 5 क्वेश्चन दे देते हैं, बनाइएगा आप लोग। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, कहता है सब लोग धीरे धीरे बढ़ना है, एक पे एक बढ़ेंगे तो गिर ही जाएंगे।
धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, कहता है ना सर जी। उसी तरीके से धीरे धीरे पढ़ाई को बढ़ाना है यहाँ, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। बाएं से पश्चिमा के, देखिए शॉर्ट में लिख रहे हैं क्वेश्चन जो लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं शॉर्ट में। सभी लोग को दिमाग में आ गया होगा कि अभी क्वेश्चन कैसे लिखा रहेगा कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पश्चिमे के दाएं बाएं से पश्चिमे के दाएं 8वां होगा। तो सभी लोग बाएं और दाएं समझ में आ गया होगा किस तरह से क्वेश्चन लिखा रहेगा। शॉर्ट में हम यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। बाएं से है 5वां और दाएं से हो जाएगा 10वां। तो बताइएगा कि क्या होगा। तो बताइए कौन सा अक्षर, क्वेश्चन यही ना होगा जी कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पश्चिमे के दाएं 10वां होगा। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अब सब लोग बना के इसको लाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं कि बाएं से 10वां, दाएं से 9वां। दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन बाएं से 18वां और दाएं से 5वां बताना है, ठीक, इसको भी बताना है। चौथा क्वेश्चन बाएं से 20वां के बाएं 10वां। बाएं बाएं आ गया जी, सब लोग बता दिए हैं। 5वां क्वेश्चन बाएं से 18वां के बाएं 9वां क्या होगा। छठा क्वेश्चन लिखी लो, थोड़ा सा जगह है तो काहे छोड़ेंगे। बाएं से 25वां के बाएं 13वां क्या होगा। इस तरह से 6 गो क्वेश्चन है। 6 तो मिनट का सेकंड लगेगा, विदाउट बताया होगा सब लोग आंसर इसको। तो यहाँ तक बना के लाना। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अब अगले क्लास में पढ़ाएंगे, इसी को आगे कंटिन्यूअस करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। आप लोग सब लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, बनाइएगा। अच्छा लगे कमेंट करिएगा, लाइक और शेयर और कमेंट करिए, तब हमको मोटिवेट मिलेगा। हम और अच्छे से मेहनत करके पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। इसको और अच्छे से आगे बढ़ाइए। देखिए कंटेंट जितना हो सके शेयर करिए, अगर अच्छा कंटेंट लग रहा है तब, और कमेंट में बताइए कि ठीक लग रहा है तो और इसको आगे बढ़ाएंगे इसी तरीके से। चलिए ठीक है, यहाँ तक का वीडियो